ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 21 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायिनाशया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुर्षोरुत्पादते। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो माययासया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुर्षोरुत्पादते। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर अपनी शक्ति से काल को भी सृष्टि करते हैं, नित्य काल निकालते हैं, समस्त जीवों के भाग्य को भी रचते हैं, उनकी विशेष स्वभाव की भी सृष्टि करते हैं। एग्जाम्पल, कुत्ते का स्वभाव क्या है? भौंकना। बिल्ली का स्वभाव है म्याऊं म्याऊं करना। सियार का स्वभाव है रात को चिल्लाना। सांप का स्वभाव है ईर्ष्यालु होना। सबका अलग अलग स्वभाव है। हम्म। इस प्रसंग में कालिया नाग के प्रसंग में भी ये आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत मारा, अर्थात कालिया के शरीर के ऊपर भगवान बहुत नृत्य किए, नाचे। उसके बाद उनका जीवन जस्ट लेने ही वाले थे, उसके उसको मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि उनकी पत्नियां सब आई, नाग पत्नियां, और आके भगवान से प्रार्थना की कि मेरे जो पति देव है इनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये अगर चला गया तो हम सब विधवा हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सृष्टि में आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जिसमें हम लोग किसी दूसरे पति की खोज में हमारा स्वतित्व चला जाए? इसीलिए आप इनको जिंदा रखिए। जो कुछ भूल किए हैं वो हम सब मिलकर आपसे क्षमा चाहते हैं। उस समय कालिया ना गाय, मतलब वही पर थे बेचारा, तब तक तो मुंह नहीं खोला था डर के मारे। तो भगवान श्री कृष्ण को बोले कि प्रभु, मेरे अंदर जो क्रूर स्वभाव, जो ईर्ष्यालु स्वभाव है, दूसरों को काटना, डंक मारना, बिना मुझे कुछ डिस्टर्ब किए मैं दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु भाव, ये स्वभाव भी कहाँ से आया? ये भी तो आप ही की देन है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, तो क्या भगवान सबको अलग अलग, जैसे कोई घर है, किसी घर में टीवी है, टीवी किसी घर में रेडियो है, किसी घर में कोई गौशाला है, कोई, तो भगवान क्या ऐसे ऐसे बना के रखे? घर बनाए हैं, लेकिन जीवात्मा खुद का जैसा स्वभाव, मतलब जिनका जैसा प्रवृत्ति होता है, उनको उस तरह के प्लेस में भेज दिए। जैसे एग्जाम्पल, सरकार कारावास का निर्माण करती, जेल खाना, जेल का निर्माण करते, तो क्या सरकार ये प्रेरणा देते जीवात्मा को या नागरिक को कि देखिए हमारा जेल खाना है? सरकार कभी भी ऐसा बोले या बोलते हैं? नहीं।
उसी प्रकार भगवान भी उस सरकार की भांति, उनकी इच्छा नहीं है कि जीवात्मा सांप के शरीर में चले जाए, जीवात्मा गधे के शरीर में चले जाए। भगवान चाहते कि जीवात्मा कहीं भी नहीं जाए, मेरे पास रहे, मेरे धाम में। लेकिन भगवान से झगड़ा करके, उनसे फाइटिंग करके वो इस संसार में आ जाते हैं। तो उनका नेचर होता है ईर्षालु। तो ईर्षालु के लिए घर है, कौन सा? ईर्षालु का घर है सांप। सांप का जो शरीर है वो ईर्षालु व्यक्ति का घर है। खल कपट, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भी एक ठंडे सर्प की तरह होते हैं। अगर उसको आलिंगन करेंगे ठंडा लगेगा, अच्छा आह क्या ठंडा, आइसक्रीम की तरह। लेकिन वो आपको डंक मारेंगे, अर्थात वो आपको डसेंगे और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो भौतिक इंद्रिया लाइक ए सर्प, भौतिक इंद्रिया सर्प के समान है। उनके आलिंगन में जाएंगे तो आपका जीवन नष्ट होगा। तो एनीवे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इस संसार की पूरी सृष्टि में सब कुछ भगवान ने सबको अलग अलग स्वभाव प्रदान किया। तो जैसे इसका, अगर मान लीजिए किसी के मन में जो प्रश्न आए, तो क्या भगवान किसी को देवता बनाते हैं, किसी को असुर बनाते हैं? नहीं, भगवान किसी को नहीं बनाते, व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से जाते हैं। जैसे मैं जेल का उदाहरण दिया, जेल खाने का, सरकार कभी नहीं बोलते कि तुम जेल जाओ, सरकार बोलते कि तुम अच्छे नागरिक बन के रहो। लेकिन अगर कोई उत्पात मचाए तो उसके लिए ऑलरेडी एक घर तैयार है, कौन सा? जेल खाना। उत्पात मचाए, गुंडागर्दी करे तो उनको कारावास में डाल दिया। उसी प्रकार हमारी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भगवान हम लोग को उस प्लेस में भेज देते ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। जैसे एक पूरा आलू का बस्ता है, बोरा है, और उसमें सब अच्छा आलू है, उनमें से कोई एक सड़ गई, तो अगर उसको वहां पे रखेंगे तो क्या हाल हो? बाकी सबका जीवन बेहाल हो जाए। इसीलिए उस आलू को वहां से फेंक दो। तो मान लीजिए अच्छे अच्छे नागरिक है, राज्य का जो नियम, देश का जो कानून है उसको आप मान रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक श्रृंखल अर्थात कोई उपद्रव मचा रहे हैं, दूसरों की बेटी के बलात्कार कर रहे हैं, अगर कोई सामने से गुजरे तो उनको लूट मार कर रहे हैं। तो अगर इसको पनपने दिया जाए, अगर इसको अलाउ किया जाए, तो ये तो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर क्या है, उस सड़ा हुआ आलू को कारावास में डाल दीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम। तो अपनी अपनी स्वभाव, अपनी अपनी प्रवृत्ति, यद्यपि भगवान देता है, मूल सृष्टा भगवान है, लेकिन प्रवृत्ति हमारी खुद की है। और प्रवृत्ति के अनुसार स्वभाव वैसा मिलता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपका स्वभाव क्या है? आपको वेजिटेरियन पसंद है, आप खा रहे हैं, लेकिन जैसे आपको सुअर का शरीर मिलेगा तो आपको मल खाना पड़ेगा, लेटरिन। तो भगवान एक्चुअली आपको सुअर बनने के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं की, क्योंकि तुमने खुद सुअर बनने की प्रवृत्ति जगाई। कैसे? ट्रेन में जा रहे, लोकल ट्रेन में ही खावा दावा करबे ना कि, इस प्रकार बहुत सारे लोग बिक्री करने के आ रहे हैं, और आप हाँ हाँ, क्या सुगंध आ रहा है, चलो खा लेते हैं। तो सुअर मतलब क्या होता है? खाद्य अखाद्य का विचार किए बिना जो व्यक्ति खाता है उसको कहा जाता है सुअर। तो उन्होंने वैसा प्रवृत्ति बनाए। तो प्रवृत्ति बनाने के कारण भगवान बोला अच्छा तुमको सुअर जैसा खाना है, खाद्य खाद्य का विचार नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा ऑफरिंग कौन सा नहीं है, तो चलो तुमको उस जोनी में डाल देते हैं, आराम से जितना खाना है खा लेना मल। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि जीवात्मा की प्रवृत्ति खुद की है, भगवान जस्ट फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उनको सुविधा प्रदान करते हैं कि तुमको ये चाहिए, चलो आपके लिए रेडी है। तो ये जो भौतिक संसार, इस भौतिक संसार की सृष्टि, इसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने दे। हर बार ये प्रलय के बाद बार बार वैदिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान। समझ गए? वैदिक सृष्टि का मतलब पूरा संपूर्ण सृष्टि जो है
वो तो चिदाकाश कहा जाता है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल। असीम सृष्टि, असीम आकाश मतलब जिसका कोई माप नहीं कर सकता। असीम, असीमित, सीमित मतलब मापा जा सकता है कितना दूर से कितना किलोमीटर। असीम मतलब असीमित, अनलिमिटेड, जिसको आप माप नहीं सकते। तो भौतिक सृष्टि क्या है? ये असीम आकाश की एक क्षुद्र अंश है, एक बादल के समान। जैसे हम लोग देखते हैं कि आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन बादल, बादल का एक कहीं कहीं पर गुजरात में बहुत बारिश हो गया, बंगाल ठीक है। दिल्ली पूरा डूब गया, बिहार ठीक है। कर्नाटक पूरा डूब गया, आंध्र प्रदेश ठीक है। तो ये जो बादल होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में उपद्रव मचा सकता है, लेकिन पूरे संपूर्ण वायुमंडल, पूरे आकाश, पूरा असीम आकाश को ये नहीं कर सकता। तो भौतिक सृष्टि जो है, अर्थात हम लोग जिस जगत में वास कर रहे हैं, मेटेरियल वर्ल्ड, इसे कहते हैं भौतिक सृष्टि। उस बादल के बादल के समय, बादल एक नगण्य अंश है, जबकि असीमित आकाश बहुत बड़ा। तो तो भौतिक सृष्टि है बादल के समान, और आध्यात्मिक आकाश है वो असीमित आकाश, आध्यात्मिक जगत। वहां पे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों अनंत जीवात्माएं वास करती हैं। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर, अगर सभी अगर नरक में जाएंगे तो मैं भी यहाँ पे अकेला क्या करूंगा। अरे नरक भी कम लोग रहते हैं, नरक में कितने सारे लोग रहते हैं। अनंत आकाश में, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड वैकुंठ लोक में अनंत जीवात्माएं हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं। जैसे जेल खाना का, अगर जेल खाना अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने सारे लोग हैं, तो जस्ट 5 मिनट में ही कैलकुलेट कर लेंगे पूरे जितने सारे जेल हैं भारत में या पूरे विश्व में। 5 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे। जमशेदपुर में कितना कैदी है, मुंबई में कितना कैदी है, मुजफ्फरपुर में कितना कैदी है, कलकत्ता में, सब जेल खाना, वहां जेलर के पास सब हिसाब बाकी रहता है, इमीडिएटली कैलकुलेट हो जाए। लेकिन अगर बोले कि आप एक एक करके गिनती कीजिए पूरे जगत के लोगों का, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग। यद्यपि सर्वे के माध्यम से, आधार कार्ड वोटर कार्ड के माध्यम से सर्वे करना वो अलग है। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक जगत में अनंत जीवात्मा, लेकिन इस ब्रह्मांड में जितने सारे जीवात्मा उसको आप नापा जा सकते हैं, उनको आप गिनती किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। क्योंकि क्षुद्र अंश है, बादल कितना बड़ा है। कर्नाटक में बादल छा गए तो महाराष्ट्र में नहीं दिखता, बंगाल में बादल छाए तो मिजोरम त्रिपुरा में नहीं दिखेगा। तो बादल एक नगण्य अंश है। तो भौतिक ब्रह्मांड लाइके एक नगण्य अंश। चिदाकाश, आध्यात्मिक आकाश तो अलग है, असीम। तो वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश, जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है। और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत्तत्व के बादल से आच्छादित है, जिसमें भगवान की बहिरंगा सत्य के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय श्लोक संख्या 19 में हुई। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान की नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम पहले अल्प अनुभव से सोचने के आदि। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सुंदर ढंग से व्याख्या किए हैं, टिप्पणी दिए हैं हम सबके बारे में, कि भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, बद्ध जीव प्रभुता जताना चाहते। प्रभुता मतलब जैसे घर का गार्जियन होता है, एक मालिक होता है, और बहुत सारे सदस्य होते हैं घर में। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मालिक है, मालिक एक है। तो उनमें से अगर मालिक के प्रति अगर कोई ईर्षा करे, हिंसा करे,
तो जो ईर्ष्या कर रहे हैं उनका खुद की त्रुटि है, क्योंकि वो व्यक्ति मालिक क्यों बना, उनके पास वो क्वालिटी, वो कमा रहा है, पैसा ला रहा है बाहर से, बाहर जाके परिश्रम करके वो पैसा कमा रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं और सबको पालन पोषण कर रहे हैं, तो वही तो मालिक होगा ना। किसी प्रकार भगवान विष्णु कृष्ण पालन करता है, विश्वम्भर है, जगत को रक्षण उनका कैसे मेंटेनेंस होगा। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक माँ के स्तन से दूध नहीं आता। जैसे बच्चे का जन्म हो गया, भगवान प्रकृति उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा या जो महान पिता या परम पिता जो है वो है कृष्ण। हम सब क्या है, डुप्लीकेट। माँ जन्म दिया, पिता के बीर्ज से माँ के गर्भ में संचारित हुआ, फिर जन्म हुआ, ये क्या है माता पिता, ये कुछ भी नहीं है। उसके स्तन से जो दूध की धारा वही कहाँ से हो? क्या कोई इंजेक्शन लगाए डॉक्टर और दूध प्रभावित होने लगे? नहीं, ये प्रकृति का नियम है, भगवान का अरेंजमेंट है। क्योंकि वो जो बच्चे का उत्तरदायित्व भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में। तुम अगर नहीं भी खिलाओगे तो भगवान खिला रहे हैं, माँ के स्तन से दूध की धारा बढ़ती है। तो प्रभुता मतलब हम लोग समझ गए। प्रभुता का अर्थ होता है भगवान मालिक है, लेकिन खुद को स्टैब्लिश करना, मैं मालिक हूँ। तो बद्ध जीव अपना अपना भाग्य निर्माण करते खुद। तो इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है। सृष्टि तथा प्रलय का पराक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहले कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृष्टि की ही अवधि 8 अरब 64 करोड़ लाख वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का यह नियम यह है कि वो कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। तो सारी वैदिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसे ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अग्नि जलने का मतलब उष्मा भी आएगा और धुआं भी निकलेगा। तो उसी प्रकार भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि के साथ साथ ही ये भौतिक सृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे पहले जो एग्जाम्पल दिया, कोई एक देश का निर्माण किया जाए, एक शहर बनाया जाए, तो शहर बनाने के साथ साथ जेल खाना भी बनाना पड़ता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्रिमिनल होंगे भविष्य, तो उनको कहाँ रखेंगे, इसलिए जेल खाना का निर्माण किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जब आध्यात्मिक सृष्टियां हुई, जितने सारे जीवात्मा ममेवांश जीवलोक के जीवभूत जितने जब निर्माण हुआ, तो साथ साथ में भगवान ने भौतिक सृष्टि भी की, ताकि अगर कोई मतलब उत्पात मचाए तो उनको वहां पे रख सके, रेक्टिफिकेशन करने। तत्व भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि में पूर्णम के रूप में पृथक रहते हैं। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जैसे एक एग्जांपल दिया जा सकता है। मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक एक बैंक है, तो उसमें चेक रहता है, तो उसमें स्टाम्प रहता है भारतीय स्टेट बैंक बामनपुकुर ब्रांच या कलकत्ता ब्रांच, वहां पे लिखा रहता है हेड ऑफिस कोलकाता। तो उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उनका साइन रहता है। तो वो साइन ऐसा नहीं कि वो सब में साइन किया है, साइन एक जगह किया है, तो उसी का मतलब सब में आपका पासबुक हो या चेकबुक हो, उसमें उनका साइन रहता है। एक दूसरा एग्जांपल दिया सकते, मान लीजिए कि आप मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिए हो, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट आया, तो आपके सर्टिफिकेट में भी वही राज्यपाल या शिक्षा विभाग के जो चेयरमैन है साइन किए हैं। जो दूसरे व्यक्ति, दूसरा जो स्टूडेंट है, उनके सर्टिफिकेट में भी वही उन्हीं का सिग्नेचर।
इसका मतलब ये नहीं कि राज्यों में करोड़ों करोड़ों लोग हैं तो सबके सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करने गया है, एक में सिग्नेचर किया बस, उसमें सब में चला गया। तो इसे कहते शक्ति। व्यक्ति एक है, वो पृथक, राज्यपाल या शिक्षा विभाग के जो चेयरमैन है वो पृथक है, लेकिन उनकी शक्ति के माध्यम से सबके पास उनका हस्ताक्षर गए। तो उसी प्रकार भगवान की जो सृष्टि ये निर्विशेष रूप में पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ, लेकिन भगवान का एक व्यक्त रूप भी है। तो मानवीय बुद्धि के लिए कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है या टिके। लेकिन भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है, क्या कि उसमें कहा कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, तो भी आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वो पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया। वो कहते हैं कि नारायण परोव्यक्ता, अर्थात नारायण अपने निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान। परो अव्यक्ता, परो मतलब बियॉन्ड, इस सृष्टि से भी परे, भगवान जो नारायण कृष्ण जो है इससे परे, तो वो तो निर्विशेषवादी है शंकराचार्य। निर्विशेषवादी का अर्थ होता है कि सब एक है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सृष्टि भी भगवान है, या भगवान कोई नहीं, सारा संसार शून्य। तो ये तो शंकराचार्य जो है वो तो परम निर्विशेष, लेकिन फिर भी उन्होंने ये श्लोक की रचना क्यों की? नारायण परोव्यक्ता, अर्थात नारायण जो है, भगवान जो है, इस सृष्टि से परे विद्यमान। तो इस तरह प्रलय के समान ये सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है, और ये सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव कि उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है, जो जैसा स्वभाव से मरे हैं। कोई व्यक्ति, कोई बिल्ली थी, और बिल्ली जस्ट भाग रही है, कुत्ता उनको दौड़ा रहा है, अरे ऐसे समय में प्रलय हो, तो बिल्ली और कुत्ता के थिंकिंग में मर गया, तो अगले जीवन में वो बन गया कुत्ता। और ये बिल्ली को खाएंगे, अरे इससे समय में प्रलय हो, जैसे उनको पीछे दौड़ा रहे और प्रलय के समय महाप्रलय पूरा एकदम विनाश, और कुत्ता चिंता कर रहे थे बिल्ली का अगले जीवन में बिल्ली होगी। तो जैसे इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत जिनका जैसा स्वभाव था पहले, उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है, फिर नया सृष्टि। तो सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में इक्स है। चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वह भगवान से भिन्न। भगवान कभी इस संसार में आसक्त नहीं है, क्योंकि उनकी सृष्टि है, लेकिन हम सब आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक स्त्री का शरीर मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मैं हूं, इसीलिए उनके शरीर के प्रति हमारा आकर्षण होता है। लेकिन भगवान का आकर्षण क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान से ही वो स्त्री भी आए, पुरुष भी आए, तो वो तो खुद ही है, अर्थात उनसे ही सब कुछ निकला है, उनकी शक्ति का विस्तार है। और हमारे वो मेरी शक्ति का विस्तार वो नहीं, जिसके कारण हमारा अट्रैक्शन है। तो दैट मीन्स हम लोग भगवान से भिन्न हैं, विभिन्न हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो प्रसंग था, यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।